नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। मंदसौर कनेक्शन का नाम आया सामने। साथ ही बात करेंगे डिंडौरी की, जहां आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों के द्वारा पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया, साथ ही साथ उन पर लाठीचार्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे राजगढ़ की, जहां मां बीजवासन के दरबार में नवरात्रि के पावन पर्व पर लगा भक्तों का मेला है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। राजधानी भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्यवाही में मंदसौर कनेक्शन भी जुड़ गया है। मामले में मंदसौर पुलिस ने सप्लायर का काम करने वाले मंदसौर निवासी आरोपी हरीश आंजना को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात तस्कर है और पूर्व में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। मंदसौर पुलिस का दावा है कि आरोपी हरीश के साथ मंदसौर और सीमावर्ती राजस्थान इलाके के अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर भी अब मंदसौर पुलिस की छापेमारी हो रही है। बता दें कि मामले को लेकर मंदसौर में रविवार को एटीएस की दस्तक हुई, जिसके बाद मंदसौर पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी हरीश आंजना को धर दबोचा। मंदसौर पुलिस ने आरोपी को गुजरात एटीएस को सौंपा, जिसके बाद एटीएस आरोपी को भोपाल के लिए लेकर रवाना हुई। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में 2 अक्टूबर को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्यवाही करते हुए लाठीचार्ज किया गया था। वहीं कुछ अतिथि शिक्षकों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके विरोध में आज डिंडोरी जिला मुख्यालय में जिले भर के अतिथि शिक्षक एकजुट होकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल के नाम तहसीलदार डिंडोरी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अपनी व्यथा बताई। 2 अक्टूबर के दिन भोपाल राजधानी में जो हमारे साथियों के साथ रात के टाइम लाइट बंद करके लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में हमने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल कर हमने ज्ञापन सौंपा और जिसका हम घोर निंदा करते हैं, जिसके कारण हमारे साथियों में जो व्यक्तिगत तौर से प्रहार किया जा रहा है। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो विकास कराता है, न कि विनाश कराता है, और शिक्षक एक रक्षक की भांति काम करने वाली बात है। क्योंकि हम गांधी के देश के लोग हैं, गांधीवाद याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में हमने सांकेतिक तरीके से शांति मार्च निकालकर हमने शासन को ये जताया कि हमसे शांतिप्रिय तरीके से भी ज्ञापन देना आता है और यदि तुम गलत तरीके से बात करोगे तो भी हम उसका जवाब देना जानते हैं, लेकिन तुम्हारे और हमारे में कोई अंतर ना हो। अंतर कैसे आएगा, ये शिक्षा बताएगी कि हम किस तरीके से अपना विरोध करते हैं। लोकतंत्र में अपना तरीका है विरोध करने का, उस तरीके के हमने विरोध किया। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में एक ही दिन में 2 शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही दिन 2 अलग अलग थाना क्षेत्र इलाके में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। पहला मामला जिले के शहपुरा थाना इलाके का है, जहां 6 साल की मासूम नाबालिग लड़की से एक आरोपी ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की घर के बाहर खेल रही थी। इसी दरमियान आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर मासूम से बलात्कार किया। मासूम बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया है। वहीं दूसरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पढ़ने वाली छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं अन्य 2 युवकों द्वारा आरोपी का सहयोग किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक 6/10/2024 को थाना सहपुरा के क्षेत्र में एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर लालच देकर उसको ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। थाने पर सूचना मिलने पर तत्काल एफआईआर किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और बच्ची का अभी इलाज चल रही है मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। कल ही दिनांक 6/10/2024 को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 3 आरोपी हैं। उस बच्ची के साथ एक के द्वारा दुष्कर्म किया गया और 2 के द्वारा सहयोग किया गया, जिसे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सर, कहाँ की लड़की थी और क्या कैसा था, कहाँ पढ़ती थी? लड़की
नर्सिंग की कोर्स कर रही थी। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। सारंगपुर से महज 18 किलोमीटर प्राचीन तीर्थ स्थल मां विराजमान का दरबार है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं एवं अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार पहुंचते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर लोग जगह जगह से पैदल चलकर एवं चूनर लेकर मां के दरबार में जाते हैं। वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्राम काछरिया भाई से 51 मीटर की चूनर मां के दरबार में ले जाकर भक्तों के द्वारा भेंट की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासी डीजे के साथ पैदल चलकर मां बिजासन के धाम पहुंचे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी मनमर्जी का आलम चल रहा है। ऐसा ही एक मामला बीते रोज देखने को मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोपहर 12 बजे अस्पताल के चिकित्सक बीएमओ कक्ष को बंद कर जन्मदिवस का केक काटते रहे। वहीं बाहर अस्पताल में मरीज परेशान होते रहे और डॉक्टर का इंतजार करते नजर आए। जब हमारी टीम ने मरीजों का हाल जानने की कोशिश की तो उपचार कराने आए मरीजों ने बताया कि बहुत देर से लाइन में लगे हैं पर अस्पताल में कोई नहीं आया। वहीं जब बीएमओ कक्ष का दरवाजा खुला तो पता चला कि बीएमओ कक्ष में केक काटा जा रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच कर उक्त चिकित्सक पर कार्यवाही की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ये है कि कई बार मरीज बाहर पड़े रहते हैं, उनका कभी इलाज नहीं होता है और डॉक्टर अंदर अपना जन्मदिन मनाते रहते हैं और गेट लगा लिया जाता है, क्योंकि मरीजों की रिपोर्ट में अदला बदली हो जाती है, समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। कई एक्सीडेंट होते हैं तो रात में डॉक्टर कभी उपलब्ध हुए नहीं हैं और जिसमें बीएमओ पे तो कई बार सवाल उठे हैं और इसमें पूर्व बीएमओ द्वारा तो उनके ऊपर तो बहुत दिनों से कुछ ना कुछ होता रहा, जिसमें उनका इंतजार हुआ था वापस उनको सिवनी मालवा ले आए और वही हरकतें उनकी अभी भी जारी, जिसका हम विरोध करते हैं। और अगर इस तरीके से उन पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे भी कोई ना कोई हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अस्पताल में ड्यूटी टाइम में डॉक्टरों का पर्चा बनाने का मामला है, क्या मामला है? ये आपके माध्यम से संज्ञान में आया है मेरे, तो मैं इसमें कार्रवाई करती हूँ, उनसे पूछताछ करती हूँ, उनको नोटिस जारी करती हूँ। क्या ड्यूटी के दौरान इस तरह जन्मदिन मनाया जा सकता है? नहीं, ड्यूटी करने के बाद आदमी कर सकता है, लेकिन अगर लोगों की भीड़ है और लाइन लगी है तो पहले आपको अपना काम करना चाहिए, उसके बाद आप अगर समय बचता है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखवाती हूँ। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।